आइए आपकी सेवा में श्री सीताराम विवाह महोत्सव है। तुलसी बाबा ने कहा सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तीन कह सदा उछा मंगलाए तन राम। तुलसी बाबा ने कहा कि जो विवाह पद गायन करता है, जो विवाह गाता है, किनका विवाह? भगवान का विवाह। सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि। कहा कि तिनकह सदा उछा। उछा का माने होता है आनंद। जो विवाह लीला का दर्शन करता है, श्रवण करता है, गायन करता है, उसके घर में सदा एक दो दिन नहीं, सदा मंगल होते रहता है। मंगल माने होता है खुशी। हाँ, इतना ही नहीं, आहे मंगल मूल मंगल मूल लगन दिन आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। एक कौन महीना चल रहा है बोलिए तो? एक कौन महीना है? कार्तिक है। कितना सुंदर पावन महीना है। राम जी मिथिला में कब आ गए पता है? आसिन में राम जी नहीं आए। आसिन में ही आ गया ना। अच्छा, आसिन महीना में ही राम जी चले आए। 3 महीना पहले मिथिला में राम जी चले आए। किनके साथ? विश्वामित्र जी के साथ। केवल राम जी ही नहीं आए, साथ में लक्ष्मण जी भी आए। संतों ने गाया है आसिन कृष्ण चतुरता शिवारा मंगल को श्री राम पधारा। आसीन महीना में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मंगलवार दिन के ही राम जी मिथिला में आ गए। जब से राम जी आए मिथिला में उस दिन से ही मंगल होने लगे। मंगल मूल लगन दिन आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मिथिला में आए राम जी विश्वामित्र जी के साथ। जनक जी को पता चला कि एक मुनि के साथ 2 सुंदर राजकुमार आए हैं। विप्र मंडलियों के साथ श्री जनक जी महाराज आए। तब तक राम जी अमराई बाग इधर उधर टहल रहे थे, घूमने चले गए थे। उसी समय राम जी भी आए हैं। राम जी को देखते ही जनक जी की सुध बुध भुला गई।
विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, ये निरपकुल बालक है या मुनि कुल तिलक है? विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा, आप इन्हें निरपकुल बालक कहें या मुनि कुल तिलक कहे, जो कहे सब इनमें घटित होता है। हाँ? जनक जी को समझ में आ गया कि ब्रह्म ही आज नर रूप धारण करके हमारे मिथिला में आ गए हैं। भगवान जब से आए राम जी उस दिन से ही मंगल होने लगे। भगवान का विवाह 4 प्रकार से हुआ है। एक विवाह फुलवारी में गए राम जी पुष्प लोढ़ने के लिए, उधर से भगवती जानकी आई गिरजा पूजने के लिए। दोनों का आपस में मिलन हुआ। एक विवाह तो वहीं संपन्न हो गया। इन नयन का जब है ना मिलन जब हुआ, एक विवाह संपन्न वहीं हो गया। देखी कर राम जी को जनक नंदनी बाग में खड़ी थी, खड़ी रह गई। देखे राम सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लरी थी, लरी रह गई। एक विवाह तो वहीं संपन्न हो गया। दूसरा विवाह श्री जनक जी महाराज प्रण रखे थे कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा सीता उसी से ब्याही जाएगी। बड़े बड़े राजा लोग आए धनुष तोड़ने के लिए, किसी से धनुष जो मात्र भी नहीं देगा। जनक जी के मन में चिंता बढ़ी। उन्होंने कह दिया कि देश देश के राजागण किसी कहूं बलशाली है, मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी पीरों से खाली। हे राजा लोग अपने अपने घर चले जाएं, हमारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा है। तजहु आस निज निज गृह जाओ। जैसे ही जनक जी की वाणी को सुने लक्ष्मण जी तो तलक कर खड़े हो गए। बोले कि देखो जनक, इतना न क्रोधित हो गए कि अभी मैं खून की दरिया बहा दे सकता हूं। ये पुराना धनुष बेचारा क्या करेगा? इस धनुष को लेकर मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूं, गेंद के समान। विश्वामित्र जी संकेत किए कि देखो लक्ष्मण, जिस राज समाज में तुम्हारे बड़े भ्राता है, आप छोटे हो, शांत हो जाओ। राम जी भी इशारा किए, लक्ष्मण जी शांत हो गए। फिर विश्वामित्र जी की आज्ञा मिली। भरी राज समाज में राम जी ने धनुष को तोड़ा। दूसरा विवाह हो गया। तीसरा विवाह भगवती जानकी सखियों के साथ जयमाल लेकर आई, राम जी के गले में पहराई। राम जी भी माला पहराए भगवती जानकी के गले में। तीसरा विवाह संपन्न हो गया। अब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से बोले कि हे मुनिराज, हमारी बेटी का विवाह तो हो गया है, अब हम क्या करें? विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा, आप पत्र लिखकर अयोध्या भेजिए, ताकि इनके पिताजी बाराती को सज धज कर अयोध्या वासियों के साथ आवे आपके मिथिला में। आप भी मरबा बनवाइए, है ना? विधिवत लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार से विवाह को संपन्न कीजिए। इधर मिथिला में मंगल होने लगे हैं। ऐसे सखी है भूटान वाली, आई अपनों घर में मंगल भा रहा है। इधर सखियां मंगल गान करती है।
एक घर में मंगल नहीं है, मिथिला के प्रत्येक घर में मंगल हो रहे हैं।